नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है अशोक वीराद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया, तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिए और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिए। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जो जिनके ऊपर मुकदमा हो जाता है, और हस्बैंड ही नहीं है, हस्बैंड में जो परिवार होते हैं, उनकी माँ है, उनके पिता हैं, उनकी बहन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमको कॉल के द्वारा हमसे लीगल एडवाइस लेते हैं। कुछ हमारे क्लाइंट्स भी हैं जो हमसे बात करते हैं और हम उनको सॉल्यूशन देते हैं। ये एक प्रक्रिया के दौरान जो है वो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पत्नी जो है 498A का मुकदमा अपने पति या पति के परिवार के लोगों पर लगाती है, उसी प्रकार से एकदम से खलबली मच जाती है और हर व्यक्ति जो है वो ये सोचना शुरू करता है कि अब इन सब चीज़ों से बचे कैसे। इस दौरान जो है वो काफ़ी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। यानी कि एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो सामाजिक दुख मिलता है उसको, कि समाज में ये नाम आती है कि नहीं साहब, इनकी बहू ने जो इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया है। अब ये जब अपमान जब होता है तो इस अपमान का बदला जो है वो पति के परिवार किस तरीके से लेता है, कि वो ये सोचता है कि अब जो है इस महिला को हमें अपने घर में नहीं रखना है, चाहे जो हो जाए। अब ये बात तो पति और पत्नी जान सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कितना प्रेम है। अगर कहीं ना कहीं प्रेम होता थोड़ा बहुत, तो हो सकता है कि, क्योंकि पत्नी को भी पता है कि मैं ये अपने पति के ऊपर ये जो बाण है ये चलाऊंगी तो ये हो सकता है घायल उसको करे, और उसको तो करेगा ही। उसके साथ में परिवार में उसके माता पिता, जो मतलब जो कहते हैं सेंसिटिव चीज़ें जो होती हैं व्यक्ति को, सबसे एक एक पुरुष है तो वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से करता है, या अपने पिता से करता है, अपनी बहन से करता है, घर में भाई हैं और भी लोग हैं उनसे करता है। तो वो जो महिला है वो अपने पति पे तो करती करती साथ साथ में उन लोगों को भी लपेट लेती है जो लोग उनको एक किसी प्रकार से घर में रहने के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई आप घर में रहिए। लेकिन अब जब नाम उनका आ जाता है तो फिर सोच कर देखिए, एक महिला के दृष्टि से देखिए कि आपने वाकई जिन लोगों के नाम दिए हैं, क्या वो ये कहेंगे कि भाई इस महिला को उस घर में रहने दो? वो खुद कहेंगे, भैया बहन होगी तो अपने भैया भाई से कहेगी कि ये सही नहीं है, इसने हमें गलत हमने कोर्ट कचहरी तक दिखा दिया, हमारे ऊपर गलत आरोप लगा दिए, झूठा आरोप लगा दिए। माँ है, माँ भी कहेगी, पिता है, पिता भी कहेगा, भाई है, भाई भी ये कहेगा। तो सोच कर देखिए कि अब आपके पास क्या रास्ता बचा है उस घर में दोबारा जाने का। फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कुछ गुंजाइश है, यानी कि पति पत्नी के मन में कोई थोड़ा बहुत गुंजाइश है, तो अभी भी आपके पास रास्ता है कि आप उन सब चीज़ों को सेटल करने के बाद जो है वो आप उसी घर में दोबारा रह सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न और उठता है कि जिस समय पर आप उस घर में रहेंगे तो क्या गारंटी है कि जो चीज़ें अब तक हुई या आपके साथ गलत हुआ या नहीं हुआ, जो भी चीज़ें हैं, या हर पति के साथ पत्नी ने गलत किया, तो क्या वो चीज़ें दोबारा नहीं उठेंगे? क्योंकि तब अब तक जो मामला था वो एक अलग तरीके से था, लेकिन अब अगर दोबारा उस घर में जाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी, क्योंकि अब जो है वो एक चैप्टर और आपके लाइफ में आ गया है मुकदमे का, कि इसने हमारे ऊपर इतना झूठा मुकदमा लगा दिए थे, झूठे केस कर दिए थे। तो ये सब चीज़ें जो दौरान जो है वो आपकी बातें फिर आएंगी, आपके सामने आएंगी। कहीं ना कहीं घर में काम करते हुए, घूमते फिरते हुए, किसी प्रकार से बैठते उठते हुए वो बातें आएंगी। कोई बहन कह देगी कि इसने मुकदमा कर दिया था हमारे ऊपर, हम कैसी है ये, इस तरह की बातें महिलाएं करती हैं। माँ है, सास है, तो वो भी कह सकती है। तो फिर ज़्यादा बातें बढ़ेंगी तो गुस्सा फिर आएगा, फिर पति के, तो फिर पति भी कुछ ना कुछ कहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या हुई, कम नहीं हुई, ये बड़ी हुई। और जीवन जीने के लिए जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए। मतलब एक दूसरे के प्रति गलत नहीं, सही करना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि दोनों में से एक गलत है, तो आप गलत करके दूसरे के साथ में सही नहीं कर सकते। दूसरे को इतना सही कर दीजिए उसके कि वो उसको पछतावा हो जाए कि मैंने गलत किया। तो ये महिला का काम है। एक घर को बनाना और बिगाड़ना एक महिला के हाथ में होता है, ना कि पुरुष के हाथ में। पुरुष के सिर्फ इतना है उसको कि वो बाहर से कमाएगा और घर के लेकर आएगा, बस। बाकी घर को जोड़ना, घर को तोड़ना, ये सब कुछ महिला के हाथ में है। अब वो तोड़ रही है, जोड़ रही है, तो वो अपना घर तोड़ रही है और किसी का नहीं। भविष्य में क्या होता है, इन सब चीज़ों का परिणाम यही होता है कि आपको एक दूसरे के साथ नहीं रहना है और डाइवोर्स होना है, तलाक होना है। यही चीज़ें सामने मोस्ट कॉमनली देखी गई हैं। बहरहाल बात करते हैं कि सेक्शन 498A का जो मुकदमा है वो करने के बाद जो क्या पति पत्नी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, या उसको पत्नी को घर में रखना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर किसी प्रकार से पति पत्नी दोनों मन उनका है और गलती उनसे हो गई है, या पति से या पत्नी से, दोनों में से किसी एक से गलती हो गई है और वो सोचते हैं कि अरे गलती हो गई हमसे और हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, तो आज भी समय है कि आप सुधार सकते हैं उसको। और आप मेडिएशन के द्वारा, अगर जस्ट FIR हुई है तो मेडिएशन द्वारा आप दोनों एक दूसरे के प्रति बातें बोल दें कि सर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, गलती से हमसे हो गई गलती, हम FIR नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी वो FIR है वो वहीं पर
स्पंज हो जाएगी, मतलब क्वैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो उसमें एफआईआर लग जाएगी और वो केस ही खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं बनती है तो फिर तो चार्जशीट बनना तय है, और अब हो सकता है कि बाद में कोर्ट में ट्रायल भी प्रोसीड करना पड़े। तो जब जितनी ज़्यादा परेशानी आएंगी, जितने आप पति को परेशान करोगे, उतना ही पति आपको परेशान करेगा, क्योंकि ये जीवन प्रकृति का नियम है कि जो आप प्रकृति को दोगे, प्रकृति वही आपको वापस देगी। अगर आपको किसी को दुख दोगे तो दुख तुम्हें वापस आएगा, सुख दोगे तो सुख वापस आएगा, खुशी दोगे तो खुशी वापस आएगी, जो आप दोगे धन वापस आएगा, कपड़ा दोगे तो कपड़ा वापस आएगा। जो आप दोगे इस प्रकृति में, ये जीवन का नियम है कि जो आप दोगे वापस वही आएगा। अगर आप किसी को गाली दोगे तो गाली ही वापस देगा, वो आपको आशीर्वाद नहीं देगा। तो ये सब समझिएगा कि जो चीज़ आप देना चाहते हैं, आप खुद स्वयं के लिए करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, दूसरे के साथ वही करना शुरू कर दो, अपने आप आपको वापस वही मिलेगा। ये एक तरीका है। और रही बात ना रखने की या रखने की, तो देखिए, पति की कोई औकात नहीं है कि वो अपनी पत्नी को रखे या ना रखे, कुछ नहीं। ये महिला के ऊपर रहता है कि मुझे उस घर में रहना है या फिर नहीं रहना है। हर परिस्थिति को झेलकर अगर महिला उस घर में रहेगी, तो मैं कहता हूँ आज ऐसी परिस्थिति है, भविष्य में वो परिस्थिति जरूर बदलेगी। एक न एक समय पर जरूर चेंज आता है। कहते हैं ना कि पहिया है ये जीवन का, ये घूमता है, चलता है, तो समय आने पर जरूर चीज़ें बदलती हैं। आज बहुत कठिन परिस्थिति में आप जी रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी वो कठिन परिस्थिति इतनी साधारण हो जाएगी कि आपको महसूस भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि मुझे उस घर में रहना है, नहीं रहना है। पति की कोई औकात नहीं कि वो रखे ना रखे, कोई कुछ नहीं है। पत्नी को कुछ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वो पति जो है वो हर प्रकार से उसको प्रेम करे, उसको घर में रखे। लाखों में से एक हो जाए तो फिर बात ही अलग है। तो बस मैं इतने कहना चाहूँगा। और रही बात पति पत्नी के साथ रहने की या फिर नहीं रहने की, तो मैंने कहा कि आप मुकदमा होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के बाद, क्योंकि कानून अब आप दोनों के बीच में आ गई है, तो दोनों को फॉलो करना चाहिए कि कानूनी प्रक्रिया क्या है, उसको किस तरीके से सेटल करना चाहिए। तो बस मैं इतने कहना चाहूँगा। बाकी अगर आपको कुछ और भी हमसे लीगल एडवाइस चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।